अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? कैसा रहा ये हफ्ता? वोटिंग तो 8 तारीख को ख़त्म, 18 को ख़त्म हुई थी। 18 को। अब 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 1-2 दिन बचे हैं। हम भी थोड़ा एक हफ्ते की छुट्टी डाले थे क्योंकि अब के बाद थोड़ा वक्त कम मिलेगा। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, हमने अपना काम तो कर लिया था, आप लोगों ने भी अपना काम कर लिया। अब अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हाथ में है। बस वक्त का इंतज़ार करना है, उस पल का इंतज़ार करना है और उसके बाद जो जिम्मेदारियां होंगी उसे निभाना है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनकी काउंटिंग जो होगी डोडा के अंदर होगी। कहीं न कहीं लोगों की ज़्यादा भीड़ होगी, जगह हमारे पास बहुत कम है, गाड़ियों को लगाने के लिए जगह नहीं है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं होगी। थोड़ा मुश्किल होगा, परहेज करिएगा क्योंकि अब सुनना ही तो है। जो आपने किया होगा उसका रिजल्ट आना अब बाकी है। मैं नहीं चाहता हूं कि वहां पे कोई भीड़ इकट्ठी हो, कोई जलसा हो। देखिए, 8 को रिजल्ट आ जाएगा, 10 तारीख के लिए हमने जलसा रखा है। अब जो भी फैसला बेहतर होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जिन लोगों को भी आना है, जिन लोगों को हमदर्दी होगी, उन पलों को तो आप देख सकते हो, उनको जी सकते हो, लेकिन उसके बाद एक प्रोग्राम घर के अंदर होगा, हमारे इलाके के अंदर होगा। मैं चाहता हूं कि लोग वहीं के लिए आ जाएं तो बेहतर रहेगा। और 10 तारीख को हमारा जलसा होगा डोडा के अंदर, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख से बेहतर 10 तारीख बेहतर रहेगी हमारे हिसाब से। बहुत सारे लोगों को मैं समझ सकता हूं, जज्बात हैं, कुछ भी हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन समझना पड़ेगा हमें क्योंकि जगह की किल्लत होगी, पूरी आवाम होगी, भाजपा के लोग होंगे, कांग्रेस के होंगे, एनसी के होंगे, हमारे लोग भी होंगे। तो घंटों इंतज़ार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, बहुत सारे लोगों ने हफ्ते एक तो देखा नहीं। हम कश्मीर गए थे, थोड़ा सा टाइम मिला था, मौका मिला था, थोड़ा घूम के आ गए। अच्छा लगा, कश्मीर बड़ा खूबसूरत है। कंपेनिंग की ख्वाहिश थी लेकिन कर नहीं पाए। बहरहाल, इन हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे हालात हैं, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं कुछ लोग। चलिए, वक्त का इंतज़ार करेंगे हम लोग भी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां आएंगी। खुशी की बात यह भी है, लेकिन उसके अलावा जो जिम्मेदारी होगी उसे निभाने का बोझ भी बहुत बड़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे वो ताकत देगा और उस ताकत के बल पे इंसाफ भी होगा और कामों में बेहतरी भी होगी। और उम्मीद करता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरियां हैं। ये गवर्नमेंट चुनी जाती है लोगों के तर्ज पे। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लोग चाहते क्या हैं और आपसे इतना तंग क्यों आए हैं, बाकी पार्टियों से भी तंग आए हैं। चलिए, एक दिन है, वक्त निकाल लेंगे। बहरहाल, हफ्ता बिता कर आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस हफ्ते में अच्छे से रहे होंगे। बहरहाल, एक आज जो हमारे यहाँ इलाके के अंदर माहौल था, गुस्ताखी की है किसी ने देश के अंदर, मुझे तो नाम भी नहीं सही है, लेकिन ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ हर धर्म का पालन किया जाता है, हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहा था, कह रहे थे, किसी पता नहीं कैंपेन में थे, किसी जनसभा में बात कर रहे थे कि तोड़ नहीं होना चाहिए, आपस में टूटना नहीं है, बांटना नहीं है। लेकिन बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की होगी। ये बांटना, ये राजनीति आप खत्म कर दो इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, जो भी धर्म है, कोई भी ये नहीं कहता है कि दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचानी है। हर धर्म यही कहता है कि दूसरे धर्म का पालन करना है, उसको जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमसे। सबका धर्म यही कहता है। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं या कुछ और लोग भी हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मैं थोड़ा परेशान हूं। लेकिन इलेक्शन अब जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया, धर्म के नाम पे धंधा नहीं होना चाहिए। अब
इंसानियत के लिए काम करना चाहिए और सबको मिलके करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सेंटर में किसकी सरकार है तो उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं। अगर धर्म इजाजत नहीं देता है तो देश भी इजाजत नहीं देता है। देश के कानून ने किसी को इजाजत नहीं दी है कि आप भेदभाव करें। जो जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने सबको साथ लेके चलना है। हाँ, यकीनन हम सबके लिए आए हैं, इंसानियत के लिए आए हैं। जो हमारे वोटर नहीं भी हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं, लेकिन एक फिरके के साथ हमारी लड़ाई है, वो आज भी है और कल भी रहेगी। जो जिसका हक है उसे मिलेगा, लेकिन जो किसी का हक छीनने की कोशिश करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे। बस हमारा इतना सा इख्तलाफ है, छोटी सी बात है कि गरीब के हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हम उसे रोकेंगे, हम उसे पूरी ताकत से रोकेंगे। बस हमारा ये छोटा सा मंशूर है जिसकी वजह से हम सियासत के अंदर आए, और कोई मामला नहीं। और ये धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, बस हिंदू के नाम पे वोट लेकर चले जाएंगे, फिर मुड़कर किसी भी धर्म की निगहबानी नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के इंसान के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। चलिए, वक्त आएगा, देखेंगे आप लोग भी, और जब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी आएंगी, हमारे हाथ में आप लोगों का कुछ भी आएगा, तो आप देखेंगे, दुनिया को पता चल जाएगा कि महराज के पास आवाम के लिए क्या आया और महराज ने आवाम के सामने कैसे रखा। हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे, और जिन लोगों को हमसे उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। बस ये एक हफ्ता मिला था, ये हमने बिता लिया। अब जो आने वाला कल है वो आवाम के नाम है, और मुझे पूरी उम्मीद है आवाम इसमें पूरा कोऑपरेट करेगी, पूरी ताकत के साथ। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायती चुनाव। हमने जमीनी सतह से लेकर ऊपर लेवल तक सिस्टम को ठीक करना है और ईमानदार लोगों को बिठाना है, ख्वा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ठाठरी की बात सुनी, कुछ लड़के मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारा सरपंच हिंदू था, मुस्लिम मेजॉरिटी पंचायत थी, लेकिन वहां वो हिंदू था, लड़का कोई था और उसकी जॉब लग गई है। अगर उसकी जॉब नहीं लगी होती तो हम उसी को सरपंच बनाते। तो कहा कि आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा हकीकत यही है कि हमने धर्म को नहीं देखना है, इंसान के किरदार को देखना है। अगर वो अच्छा है आप उसे ही बनाओ। उन्होंने कहा वो तो एम्प्लॉय हो गया, उसका कहीं चल रहा है, तो इसलिए हम उसे खड़ा नहीं कर सकते। यही खूबसूरती इस मुल्क की है। हमारे यहां अगर कोई थानेदार हिंदू है, मुस्लिम मेजॉरिटी में, लेकिन अगर इंसाफ करने वाला है तो दुनिया उसको मानती है। अगर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर हिंदू है, अगर वो इंसानों के साथ इंसाफ करता है तो मुसलमानों के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर गलत करने वाला हिंदू है, उससे हिंदू भी परेशान है और मुसलमान भी परेशान है, क्योंकि उस पोस्ट पे बैठा हुआ शख्स कैसा है, क्या है, वो जरूरी है, उसका धर्म क्या है वो जरूरी नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी में मुस्लिम ऑफिसर होने के बावजूद भी मुसलमानों के साथ जब इंसाफ नहीं होता है तो घिन आती है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि हिंदू मेजॉरिटी में एक मुस्लिम जब ईमानदारी से काम करता है तो उसकी तारीफों के फूल लोग बांधते, और उसी तर्ज पे इस देश को चलना चाहिए, इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये धर्म की राजनीति करेंगे, किसी को कुछ देंगे नहीं, बस लूटने का काम और खुद सत्ता पे बैठने की ख्वाहिश करेंगे, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और गुस्ताखे रसूल जिस तर्ज पे आप कई दिनों से ये बात शुरू हुई थी, मैंने तो ये सुना नहीं है, ना मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एक ईमान है, हमारा एक अकीदा है। ये इस मुल्क के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को समझना चाहिए। आप एक आदमी को खुला छोड़ देते हो और इतनी आवाम को मजबूर करते हो प्रोटेस्ट करें, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हो। साफ जाहिर होता है तुम्हारी पॉलिसी में खोट है, लेकिन आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हो। ये सस्ते में आपको निपट जाती है। अगर आप हिंदुओं के लिए काम भी करते ना, वो बात भी अच्छी थी, लेकिन आप उनके रोजगार के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके धर्म को उकसा कर उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और वहीं कुछ मुसलमानों के ठेकेदार भी बन जाते। मुझे खुशी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ अपोजिशन के लोग इलेक्शन के लिए इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन जब ये बात आई तो स्टेज सजा लिया, और जिस आदमी को बात करनी चाहिए थी बिना टोपी के, हमारी तरह सियासत के मैदान में है और खुद को लीडर भी कहते हैं, मुसलमानों का रहबर भी कहते हैं, जब एक आलिम टोपी पहनकर, दाढ़ी लंबी लंबी थी, जो इस्लाम का एक हुलिया है, जो एक लिबास है, वो पहनकर वो माइक उठा रहा था, उससे माइक हमारे लीडर ने छीन ली।
और लोग मुझे सवाल उठाते हैं। पूछ लो खालिद सोहरवर्दी को, जब वो डोडा के अंदर बात कर रहा था घंटा घर में, तो उसने एक आलिम से, वो आलिम था खुआ क्या था, लेकिन धर्म को जानने वाला था, उसको पालन, उसका पहनावे से अंदाजा लगा सकता हूं कोई जानकार इंसान था। और जब खालिद साहब सोहरवर्दी बात कर रहे थे तो उसके सर पे टोपी नहीं थी, तो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बात कर रहा था। जब आलिम को मौका मिला तो उससे माइक छीनकर प्रोग्राम बंद करवाया। और अगर महराज नहीं बोलेगा तो इन लोगों को तकलीफ होती है। आप ही बोल के दिखाओ, आप ही बोल के दिखाओ ना, क्या ये महराज झूठ बोल रहा है? मुझे शर्म आ रही है। और सबसे बड़ी बात, गुस्ताखे रसूल वो तो जानता ही नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, इस्लाम क्या है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो भी इस्लाम को कहां मानते, वो भी इस्लाम पे कहां चलते। कमजोरियां हमारी हैं। 313 थे तो दुनिया पे गलबा था। जो बख्शे बख्शाए लोग थे वो भी खौफ खाते थे। लेकिन हम थोड़े से मालदार क्या हो गए, लोग सलाम क्या करना शुरू कर गए तो हम सब चीजें भूल जाते हैं। हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर भी माफ नहीं करेगा और आखिरत के अंदर भी माफ नहीं करेगा। और लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उन पे राजनीति करोगे, ये चीज हमें भी गवारा नहीं है। मैं ईमान रखता हूं और मैं तो अपनी बात अब नहीं बताऊंगा, अब तो मुझे करके दिखाना है। तकरीरें हमने बहुत की है, अब खुद को साबित करेंगे और लोगों को पता चलना चाहिए कि लीडर कैसा होता है और किस तर्ज पे काम होने चाहिए। लेकिन जो इनका अहंकार था, आज इकट्ठा भीड़ देख ली तो लीडर बन गए। अगर वही आज घंटा घर पे इकट्ठे हुए, अगर आज पहले भी हुए होते तो यहां हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन सारा इल्जाम महराज के सर लाद दोगे, इससे बात नहीं बनेगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आलिम मुझसे बेहतर इस पे बात कर सकता है। एक मुफ्ती, एक आलिम बेहतर बात रख सकता है, लेकिन उससे जब आप माइक छीन लेंगे तो ये आप लोगों की गलती है। और ये चीजें महराज बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप हर फील्ड में आगे खुद को देखना चाहते हैं, फिर वो किरदार भी आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि सर पे टोपी आपके भी होनी चाहिए, दाढ़ी आपकी भी लंबी होनी चाहिए। सिर्फ आपके कहने से हम हैं तो बस बाकी कोई नहीं है, वो चीज नहीं चलेगी। इन चीजों का ख्याल आपको करना चाहिए। मुझे एक शख्स ने वीडियो भेजी थी, इसलिए मैं बता रहा हूं और मुझे इस बात की तकलीफ है। और लोगों को इंतजार करना चाहिए, कल का दिन बचा है। रब से दुआ करें, मिल के दुआ करें कि एक वक्त मिले जहां मजलूमों की बात उठे, असेंबली में जाकर मजलूमों की बात हो और उनके साथ इंसाफ हो। और मुलाजिम तबका से भी गुजारिश करना चाहता हूं, गुजारिश, अगर समझ में आ रही है तो बता रहा हूं गुजारिश। ये जो तरीका है, इस तरीके को आप मुझसे उम्मीद करते हैं ना मैं अपना तर्ज बदलूं, आपको भी अपना तरीका रवैया बदलना पड़ेगा। आप जो केस करने के लिए, कोई और काम करने के लिए जो धंधा चला रहे हैं ना, जो लूट खसूट चला रहे हैं, उसे बंद करना पड़ेगा। गरीब के कागज को ठीक करने के लिए आप जो धंधा चला रहे हैं उसे बंद करना पड़ेगा। और जिन गरीबों को आपने लूटा है उसकी वसूली आपको करनी पड़ेगी। आप तो अमीर बन जाते हैं गरीब को लूटने के बाद, और फिर पैंट कोट डालकर चलते हो शहर में तो समझते हो कि हम खुददार हो गए, हम इज्जतदार हो गए। अरे इज्जतदार वो होता है, जो मैं बार बार कहता हूं, जो गरीब की इज्जत का ख्याल करे। लेकिन अगर आप गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करते हो तो महराज आपकी, ठीक है, आज वैसे भी मूड हमारा अच्छा नहीं है तो आज कोई बात भी नहीं करना चाहता हूं, बस वक्त का इंतजार करेंगे। सब लोग दुआ करें, दुआ करें कि इस बदहाली से निकलने के लिए एक दिन बचा है। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह, मुझे अपने रब पे भरोसा है। क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था, मैंने रब पे भरोसा किया और इतने लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए, इतने लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दी। और मैं बार बार कहता हूं कि अब रेवोल्यूशन यहां से शुरू होगा और उसकी जद में पूरा जम्मू कश्मीर आएगा। और ये होना भी तय है, क्योंकि मैंने कश्मीर के हालात भी देखे, जम्मू के हालात भी देखे, और खित्ता चनाब से बदलाव की एक उम्मीद की किरण दिख रही है मुझे। और इस पे चलना हम सबको है। चुनाव चाहे वो पंचायत के हों, एक मेंबरी का हो, सरपंची का हो, डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, इसमें ईमानदार लोग हिस्सा लेंगे। और जिस तर्ज पे मैं चाहता हूं कि जो जानकार लोग हैं, जो
धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म पे चलने वाले लोग हैं, जो हक और हलाल की पहचान करने वाले लोग हैं, वो सियासत को एक आदमी संभाल ले। गांव के अंदर एक आदमी अगर इस चीज का बेड़ा उठा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से अगर काम करेगा ना तो नाम अलग हो जाएगा। हम एक छोटे से इंसान थे, हमने कोशिश की, ईमानदारी की बात की, बस गरीब के साथ इंसाफ की ख्वाहिश की। अभी हमने उतना कुछ नहीं किया है, लेकिन बस एक दिल में ख्वाहिश थी, तो इतना बड़ा माहौल बना है। अगर आपके जिम्मे वो चीजें आ जाएंगी, आप उसे डिलीवर करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, हक और हलाल को अच्छे से उसकी तमीज करोगे, जो उसका हकदार है उस तक पहुंचाओगे, तो यकीन जानो उस इलाके का नाम भी होगा और उस धर्म को भी लोग मानना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम चोरों को उठाकर सत्ता में बिठाते हैं, गरीब के साथ जुल्म होता है, तो इंसाफ की गुहार इन लोगों से लगाते हैं तो नहीं होगा। मैं चाहता हूं एक शख्स कोई उठ के चलाए, और सरपंची के चुनाव होंगे, सिर्फ ईमानदार को खड़ा करना, वो कौन है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। धर्म मायने नहीं रखता है, कम से कम इंसानियत को मानने वाला, इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान होना चाहिए, और उसी तर्ज पे हम चलेंगे। और ये इस मुल्क की खूबसूरती है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये भाजपा की जागीर नहीं है, ये बीजेपी का देश नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, और इसकी सालमियत और इसकी बका को बाकी रखने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर किसी भी धर्म के पे कोई टिप्पणी करता है या उसके मुखालिफ बात करता है, तो बाकी धर्मों को भी उसे रोकने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, किसी गुस्ताख ने गुस्ताखी की, ये हर धर्म का मामला है। कल को हिंदू धर्म के लिए कोई मुसलमान बोल दे, इसका क्या मतलब है? उसको जायज है? हमारे इस्लाम तो नहीं सिखाया। मुझे नहीं लगता है कि हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं होगा कि आपने दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचानी है। अगर होना ही होता, हिंदू धर्म होता, मुसलमानों का धर्म होता, फिर ये इंसानों को पैदा क्यों किया होता मेरे रब ने? उसने तो ये हमारे लिए आजमाइश डाली है कि इंसान दुनिया के अंदर जाकर क्या करेगा, और हमें थोड़ी हुक्म दिया है कि आपने कत्लो गारत करनी है दूसरे धर्म के लोगों को। हमने अपने किरदार दिखाने, और जिस आदमी को जिसका किरदार अच्छा लगेगा वो उसे समझेगा। और हर धर्म यही चाहता है कि इंसानियत जिंदा रहे, अमन रहे, शांति रहे। लेकिन ये जो बौखलाहट का शिकार हो गए, जिस तरीके से ये कुछ लोग सोचते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुसलमान हैं, नहीं, कट्टर इंसान बनो, उसी में बेहतरी है, और इंसानियत के लिए काम करो, उसी में बेहतरी है। और इंतजार करेंगे और दुआ करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है, अगर लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, परसों जब रिजल्ट होगा वहां डोडा के अंदर जगह नहीं होगी, कोशिश करिए अपने घरों में रहिए, कोई मसला नहीं है, आपको वहां आने की जरूरत नहीं है, वहां से रिजल्ट आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि परसों की डेट में वहां पर लोग इकट्ठे हों, क्योंकि रिजल्ट तो आ जाना है। वहां लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, ऊपर तो 144 लागू हुआ है, वहां हर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे। नहीं, अपने घरों में देख लीजिए, जो एजेंट लोग होंगे, थोड़े बहुत लोग होंगे, वही होंगे। फिर जब कोई जीत कर आपके इलाके में आएगा तो उसे अपने इलाके के अंदर या दूर कहीं जगह पे उसका वेलकम कीजिए, उसे का स्वागत कीजिए, उसे मुबारकबाद दीजिए, उसके घर चले जाइए, वो खूबसूरती है। अगर आप वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे तो पूरा चक्का जाम हो जाएगा, पूरे लोग वहां सड़कों पे होंगे, जगह तो है नहीं बैठने की। अगर जगह होती तो फिर मना किसी को नहीं होता। फिलहाल शांति से ये रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हमें काम करना है, बस उस काम का बेड़ा उठाएंगे। 10 तारीख को जैसे हमने कहा, अगर ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह जरूर 10 तारीख को हम जलसा करेंगे डोडा के अंदर। उस दिन चले आना, उस दिन हमारा जलसा होगा, स्टेडियम डोडा का होगा, आवाम में एक होगी, मजलूमों का टोला होगा, एक अच्छा जलसा करेंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो चाहने वाले हैं, वो इस बात को समझेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी का नुकसान हो इस मसले में, हम भी नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते, लेकिन किसी का नुकसान हो जाए तो ये हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, वैसे भी असोज का टाइम है, लोग अगर अपने घरों में काम करेंगे उस दिन, लेकिन सुनेंगे भी। सोशल मीडिया का जमाना, जैसे मैच होता था सारे तो ग्राउंड में देखने नहीं जाते थे, है ना, अपने अपने घरों में सुनते थे। मजा तो वही आता है, चाहे वो पाकिस्तान में खेल रहे हो या बांग्लादेश में खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, हम यहाँ देखते थे या सुनते थे, सारी चीजें आपके सामने आएंगी, वैसा ही मजा आएगा। लेकिन फिर भी
कोशिश करिएगा, अपने घरों में रहिए, बहुत कम लोग आएँ तो बेहतर होगा।